जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जी पर। तो दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ प्रश्न लेकर। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं बना सके। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी प्लस हिस्टोरी का मॉडर्न सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं, जो अभी बिहार पुलिस का जो तैयारी करवाया जा रहा है आज एजुकेशन सेंटर, जो एस के झा सर के द्वारा जो करवाया जाता है प्रश्न, वही प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी का और प्लस हिस्टोरी का दोनों मिलाया हुआ प्रश्न है, तो वही करवाएंगे जो आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सके बिहार पुलिस की। चलिए दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें वीडियो को, क्योंकि काफ़ी महाभिविहाई प्रश्न लिए हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखें। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? कहाँ का? कितना मस्त का प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। जो हड़प्पा सभ्यता का है वो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आलमगीरपुर। कौन? आलमगीरपुर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? किसका? आग का आविष्कार किस काल में हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएंगे पुरापाषाण काल में। कौन? पुरापाषाण काल में हुई थी। किसका? आग की खोज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि 1991 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? कब? 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में जो हड़प्पा की खोज की थी वो किसने किया था? तो वो दयाराम साहनी ने खोज किया था। कौन सी? हड़प्पा की खोज। तो किस नदी पर हुआ था? तो ये हड़प्पा खोज तो ये रावी नदी के पास हुई थी। अगली कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? किसका? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन सी, किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसका पिता? इतिहास का पिता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को उपयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को उपयोग किया था? तो ये किया था तंबा का उपयोग। किसका? तंबा का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो मानव ने सर्वप्रथम धातु की उपयोग किया था। ऑप्शन सी। अगली कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? किसका? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, यजुर्वेद से संबंध है। कौन सी? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि गद एवं पद वाले वेद है। गद एवं पद वाले वेद है, तो कौन सा वेद है दोस्तों? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, यजुर्वेद ही है। गद और पद वाले वेद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं? जो घोड़े के जीवाश्म हड्डी है वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो वो सूर्यकोटदा से मिले हैं। सूर्यकोटा से मिले हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी, कुलम कहाँ हुआ था? कुल्मबेनी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफा शिल्प चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। जो भीमबेटका से प्रसिद्ध है। कौन चीज़? गुफा शिल्प चित्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये बोगाज कोई में से प्राप्त हुए। कौन सी? सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ पर? बोगाज कोई में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे। तो हड़प्पा मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे। कौन कौन सब रंग थे? तो इसमें इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, लाल रंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली कि मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? तो मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? तो इसे कुत्ता को बनाया था सर्वप्रथम पालतू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि सिंधु सभ्यता किस काल की थी? सिंधु
सभ्यता किस काल की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक काल की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो सिंधु सभ्यता काल की थी। अगली कि यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। किससे? यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है, किस वेद से वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यजुर्वेद से संबंधित है। कौन सी? यज्ञ से संबंधित विधि विधान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? जो कांस्य के बने नर्तकी जो वो किस स्थान से मिले हैं? तो ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। और ये किसकी किसकी मूर्ति थी नर्तकी? तो ये नटराजन की मूर्ति थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों कुल संख्या 18 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी मिलता है किस पुराण से मिलते हैं दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो किस पुराण से मिलती है, विष्णु, वायु या मत्स्य या गरुड़ पुराण से? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। अगली है कि लोथर किस नदी किनारे स्थित है? जो लोथर है वो किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो भगवा नदी किनारे स्थित है लोथर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। कौन मंत्र का? गायत्री मंत्र का रचनाकार है विश्वामित्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो ये हो जाएंगे संख्या। ऑप्शन सी इज राइट आंसर पर। तो संख्या जहाँ पर कहीं लिखा रहेगा अंक, क्या अंक लिखा रहेगा तो अंक भी इसका आंसर है। किसका? सबसे प्राचीन दर्शन का। तो जहाँ संख्या होगा तो वो संख्या, और जहाँ संख्या नहीं अंक रहेगा तो अंक में टिक लगाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? जो वैदिक सभ्यता है उसका कार्यकाल क्या है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो जो वैदिक काल में आजीवन अविवाहित करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, अमाजू। क्या कहा जाता है? अमाजू। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भाव या चित्रात्मक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन सी। अगली कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? किसका? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मध्य एशिया। अगली कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है कितना बार? तो ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख है हुए तो वो कितना बार हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, एक बार उल्लेख किया गया था। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तृतीय मंडल में वर्णित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? किसका? गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ऋग्वेदिक काल से उत्पत्ति हुई है। तो गोत्र शब्द का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। तो ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है प्रमुख देवता। अगली है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही तो सबसे प्राचीन वेद ऑप्शन ए, ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि हड़प्पा से संबंधित स्थल चहुंदड़ो स्थित है। तो हड़प्पा से संबंधित स्थल चहुंदड़ो स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिंध में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन बी,
मुंडा को उपनिषद से लिया गया है। मुंड को उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, तो अगली क्वेश्चन है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि कमेंट में कि उपनिषद को जो संख्या होते हैं वो कुल कितना होते हैं। तो अगली प्रश्न की ओर कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। कौन, ऑप्शन डी महाभारत, जो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। किसको, महाभारत को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह था वो कहाँ पर था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी लोथल। जो लोथल था सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए मातृस्तमाकम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि R37 का कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं। जो R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। तो R37 है कब्रिस्तान, वो कहाँ से मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। जो ऋग्वेद में है उसको सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए 1028 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो 1028 है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या। अगली कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मनु। मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। जो गौतम बुद्ध के थे वो प्रथम गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए आलार कलाम। आलार कलाम थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि हड़प्पा के लोग किस धातु से अभिज्ञ थे। जो हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो वो लोहा से परिचित थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और सबसे अंतिम उपदेश किस जगह पर दिया था, अंतिम उपदेश, तो ये कुशीनगर में दिया था। कहाँ, कुशीनगर में, जो इसकी मृत्यु हुई थी। और ये लुम्बिया में क्या हुआ था गौतम बुद्ध का, तो इसका जन्म हुआ था। कहाँ, लुम्बिया में, जो नेपाल में पड़ता है। अगली कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है। तो भारत का प्रथम कानून का पुस्तक कौन है, तो मनुस्मृति है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी महापरिनिर्वाण वो होता है, इसकी मृत्यु हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुआ है उसका नाम रखा गया कौन चीज़, महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में। यहीं पर इसकी अंतिम उपदेश हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। जो महाभारत का जो था फारसी में अनुवाद वो किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी अकबर ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। इसमें जो जो क्वेश्चन करवाए ये महाभिव्यायी प्रश्न है दोस्तों, जो काफ़ी सटीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।